हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स, राइट। सो रिलेशन एंड फंक्शन, आज रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे 11th क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस व्हाट इज रिलेशन एंड फंक्शन। सो रिलेशंस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? रिलेशन का मतलब, रिलेशन जब भी आता है ना, तो रिलेशन तभी बनता है जब दो चीजें हों, दो व्यक्ति हों। जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, राइट स्टूडेंट, ये क्या है? एक रिलेशन बन रहा है, राइट। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में क्या बन रहा है? रिलेशन। तो रिलेशन का होना मतलब रिलेशन के लिए क्या होना जरूरी है? पेयर, राइट। रिलेशन के लिए होना क्या जरूरी है? पेयर। मतलब इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा स्टूडेंट सेट। बहुत अच्छी तरह से आप सीख गए होंगे सेट क्या होता है, सेट्स, राइट। अब सेट हमने पढ़ा, मान लो सेट स्टूडेंट ये है, क्या है? ये गर्ल्स का सेट है, ए वाला। इसको मैं कैपिटल जी से अगर लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा, आपको बहुत समझने में इजी होगा। आपके हिसाब से मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूं स्टूडेंट। ये गर्ल्स का सेट है, इसके अंदर सपोज सारी स्मॉल G1, स्मॉल G2, स्मॉल G3, मान लो ये तीन लड़कियों का सेट है। गर्ल G1, G2, G3, तीन गर्ल्स हैं। और कैपिटल बी स्टूडेंट क्या है? बॉयज हैं। स्मॉल B1, स्मॉल B2, स्मॉल B3 स्टूडेंट। और ये आपस में किस तरह से रिलेटेड है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, राइट स्टूडेंट। तो मतलब ऐसे मैंने कलेक्शन ले लिया। आर का मतलब क्या कह दिया कि भाई B1 लड़के की गर्लफ्रेंड G1 है, राइट। B2 लड़के की गर्लफ्रेंड G2 है, राइट। एंड B3 लड़के की गर्लफ्रेंड G3 है। ये आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड हो गए। तो इनके बीच में अब स्टूडेंट ये जो कलेक्शन किया, एक नया सेट आया कि नहीं रिलेशन का। अब इनको कनेक्शन को मैंने रिलेशन के लिए मैंने क्या बताया? दो चीजों का होना, दो लोगों का होना जरूरी है। जैसे गर्ल बॉय, तभी उसके बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन बन रहा है ना। तो अब यहां पे स्टूडेंट, अब जितने भी इस तरह से रिलेशन हैं आपस में, ये लोग जितने लोग, उनको पेयर से भाई मेंशन करना जरूरी है ना, कि B1 की गर्लफ्रेंड G1 है, B2 की G2 है, B3 की G3। अब इन सारे कलेक्शन को एक सेट नया बनाते हैं, यहां पे पेयर बनाते हैं। बेसिकली मुझे बताना था पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं उसको, राइट। एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं और उन ऑर्डर्ड पेयर के बीच में एक मतलब फिक्स या कोई एक मतलब रिलेवेंट कनेक्शन हो, राइट। उनके बीच में एक कनेक्शन हो, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। अभी मान लो फादर सन का एक रिलेशन में बना सकता था कि एक सेट है, मान लो एफ कोई सेट है जो फादर्स का है, एंड एस है कोई जो उनके सन्स का है। उनके बीच में मैं रिलेट कर देता कि S1 चिल्ड्रन का फादर F1 है, S2 सन का फादर F2 है। इस तरह से मैं रिलेट कर देता तो क्या हो जाता स्टूडेंट? इस रिलेशन को, ये भी एक रिलेशन बन जाता। कैसा रिलेशन? बाप बेटे का रिलेशन, राइट। जैसे यहां पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा होना रिलेशन के अंदर क्या जरूरी है स्टूडेंट? रिलेशन पेयर। तो ये अब इसके अंदर मैं एक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। हम पहले ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे। रिलेशन के लिए होना क्या जरूरी है स्टूडेंट? ऑर्डर्ड पेयर, राइट। ऑर्डर्ड पेयर होना जरूरी है, समझ रहे हो? जैसे कि ये पेयर, समझ रहे हो इसके अंदर। तो ये सारे एलिमेंट, इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, राइट। जो भी एलिमेंट होंगे रिलेशन के अंदर, वो स्टूडेंट किस तरह से होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। और दूसरी बात, इनके अगर हर एक जो G एंड B सेट हैं, इनके हर एक एलिमेंट इस तरह से अगर आपस में रिलेटेड हों, तो उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं?
इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे जी एंड बी को मैं रिलेट करा दिया, राइट स्टूडेंट, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है, राइट। पूरा कलेक्शन देखो, इसको मैं कहूंगा कि बी पहले है तो बी क्रॉस स्टूडेंट जी, राइट। अब इसके अंदर लेकिन बी क्रॉस जी के सारे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, राइट। ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन होता है एक्चुअल में, उसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट स्टूडेंट। मान लो यहां पे एक जी सेट है, एक बी सेट है, मैंने बनाया है, और इनके कुछ फिक्स लोगों को ही मैंने रिलेशन के अंदर रखा, जिनके अंदर कुछ एक फिक्स रिलेशन था, राइट। जैसे देखिए, अगर यहां पे बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत सारे लड़के हैं, क्या किसी एक लड़के की सारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, किसी एक लड़के की कोई एक ही गर्लफ्रेंड होगी, राइट। तो वही रिलेशन में आएगी ना, बाकी और नहीं है, बाकी दूसरे की, समझ रहे हो। तो लोग तो बहुत सारे हैं ना, हमारी रिश्तेदारी किससे है? किसी खास लोग से ही होगी ना, हम उसी को जिक्र करेंगे, राइट। जैसे आप लोग कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से, समझ रहे हो। इस तरह से इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे। तो रिलेशन को अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट, इस तरह पेयर से आएंगे। और ये एक्चुअली में एलिमेंट कहां के हैं? इसके अंदर जो भी एलिमेंट स्टूडेंट आ रहे हैं वो कैसे आए हैं? ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं, क्लियर। और ये सबसेट क्या है? किसके सबसेट हैं स्टूडेंट? ये सबसेट हैं बी क्रॉस जी के। अगर इनका पूरे का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताऊंगा, राइट, तो उसके अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर तो आएंगे ही, राइट स्टूडेंट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इसके अंदर उसके अलावा भी रिलेशन आ जाएंगे, समझ रहे हो। जैसे कि इतने सारे लोग हैं तो उनमें एक ही तरीके रिलेशन क्या थोड़ी है, किसी की बाप बेटे का रिलेशन है, माता पिता का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो इतने सारे रिलेशन हैं, राइट। तो इसके अंदर स्टूडेंट सारे रिलेशन आ जाएंगे। और जो मैंने ये रिलेशन किया, ये कुछ खास तरीके का रिलेशन है। अब यही कुछ खास तरीके का रिलेशन स्टूडेंट जो एक मतलब प्रॉपर मैनर फॉलो करे, राइट स्टूडेंट, तो वही फंक्शन बन जाता है, समझ रहे हो। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट? सबसे पहले सेट पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, राइट। ऑर्डर्ड पेयर से हमने एक रिलेशन बनाया स्टूडेंट। अब रिलेशन एक प्रॉपर रूल फॉलो किया तो फंक्शन बना, समझ रहे हो। तो ये आपस में कनेक्टेड है, चेन है स्टूडेंट। देखिए फंक्शन जो बता रहा था, फंक्शन कौन सा रिलेशन बनेगा, समझ रहे हो स्टूडेंट। जैसे ये वाला फेल भी हो सकता है स्टूडेंट। ये फेल इसलिए हो सकता है क्योंकि एक लड़के की दो गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, राइट स्टूडेंट। जैसे B1 है तो B1 की G2 भी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो ये फंक्शन कभी नहीं होगा, राइट। ऐसा रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन फादर एंड सन वाला अगर रिलेशन हो स्टूडेंट, सन एंड फादर वाला, ये फंक्शन होगा। क्योंकि स्टूडेंट कोई मान लो लड़का है, S1 सन है, इसका फादर हमेशा एक ही होगा, समझ रहे हो। किसी भी एक लड़के के दो फादर कभी नहीं हो सकते हैं, तो इसका एक ही फादर होगा हमेशा। सिंगल चाइल्ड का एक ही फादर होगा। अब मान लो दूसरा लड़का है तो उसका फादर, राइट। लेकिन ये हो सकता है कि मतलब दो बच्चों के एक फादर हो सकते हैं, तो वो फंक्शन में एक्सेप्टेबल है। लेकिन एक सन के दो फादर हो, ये डिफाइन नहीं है, राइट। एक मतलब एक फादर के दो सन हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ये ऑब्वियस है, ये फंक्शन होगा। लेकिन यहां पे स्टूडेंट एक लड़के की दो गर्लफ्रेंड, चार गर्लफ्रेंड, ये फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया फंक्शन, तो सन एंड फादर का रिलेशन जो है वो फंक्शन है। आपको समझ आ गया होगा बेसिक रिलेशन एंड फंक्शंस, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स, टॉपिक पे आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। सबसे पहले मैंने बताया था ना कि जैसे अब ले रहे दो चीजों के बीच में रिलेशन होने के लिए क्या जरूरी है स्टूडेंट? दो चीजों का होना जरूरी है। रिलेशन के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। दो क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज, राइट, का होना बहुत जरूरी है।
अब उन्हीं टू क्वांटिटीज को कलेक्ट कर लो, जो जितने भी जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन वाले, उनको कलेक्ट कर लिया जाए तो आपस में ऑर्डर्ड पेयर, उन्हीं को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। पेयर सुना नहीं है, पेयर हैं। तो सारे पेयर्स को कलेक्ट कर लिया जाए स्टूडेंट, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट उनसे बनता है, राइट। अब हालांकि कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आओ देखते हैं। सपोज ए इज ए सेट ऑफ टू कलर्स। ए कोई सेट है स्टूडेंट जिसके अंदर दो कलर हैं, एंड बी इज ए सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स। बी थ्री ऑब्जेक्ट्स का सेट है, राइट। और ए इस तरह से डिफाइन है, ए के कलर, ए सेट के अंदर कौन कौन से कलर हैं स्टूडेंट? टू कलर, रेड एंड ब्लू है। एंड बी सेट थ्री ऑब्जेक्ट्स है, बी सी एस। बी का मतलब बैग, इसका मतलब स्टूडेंट्स है, बी का मतलब बैग, सी का मतलब कोट, एस का मतलब शर्ट। इस तरह से है बी सेट, राइट, रिस्पेक्टिवली, राइट। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज टू सेट्स, राइट। इसके अंदर कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स, कह रहे हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज टू सेट्स। अब स्टूडेंट्स ये दोनों जो सेट है ए एंड बी, राइट, इससे हाउ मेनी पेयर्स बन सकते हैं कलर्ड ऑब्जेक्ट, कलर ऑब्जेक्ट्स के हाउ मेनी पेयर्स बन सकते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक ना एक कलर होगा, तो इस तरह से डिस्टिंक्ट पेयर कितने बन सकते हैं? जैसे रेड के साथ बैग ले लूं, रेड के साथ कोट ले लूं, रेड के साथ शर्ट ले लूं, इसी प्रकार से एक ब्लू कलर लूं फिर बैग ले लूं, ब्लू कलर के साथ कोट ले लूं, ब्लू कलर के साथ शर्ट ले लूं। इस तरह से जो पेयर, मतलब हर ऑब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई कलर हो, राइट। तो इस तरह से कितने कलर्ड पेयर बन सकते हैं, राइट, वही कहा जा रहा है। मेड फ्रॉम दीज टू सेट्स प्रोसीडिंग इन ए वेरी ऑर्डरली मैनर। इसको हम प्रोसीड करेंगे। वी कैन सी दैट देयर विल बी 6 डिस्टिंक्ट पेयर्स गिवन बिलो। तो इस तरह से हम ये बनाएंगे स्टूडेंट। मैंने बताया ना एक बार, रेड बैग, रेड कोट, रेड शर्ट, एक ये कलर के साथ एक ये पेयर बन गया, ब्लू के साथ बी बैग, ब्लू के साथ सी एंड ब्लू के साथ एस। thus वी गेट 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए, राइट स्टूडेंट। इसको फिगर में ऐसे बनाएंगे स्टूडेंट। यहां पे स्टूडेंट रेड है एंड ब्लू है, राइट स्टूडेंट, रेड ब्लू है, यहां पे बैग कोट शर्ट है, राइट। और इससे अब इससे पेयर कितने बनेंगे? रेड का बैग के साथ रेड कोट, रेड एस, इसी प्रकार ब्लू के साथ ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। ग्राफिकल मेथड जो है ये इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम देख भी पा रहे हैं, राइट, क्लियर। सो देखिए, लेट अस रिकॉल फ्रॉम आवर अर्लियर क्लासेस दैट एन ऑर्डर्ड पेयर। हम छोटी क्लासों में क्या कोई दो चीजों को ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते थे 2,5, राइट, तो वैसे दो चीजों को हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहां पे स्टूडेंट P एंड Q इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अगर पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट इन द स्मॉल ब्रैकेट्स एंड ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर P, Q belongs to P, Q belongs to Q. This leads to the following definition, right student। इस तरह से यहां पे स्टूडेंट अगर P एंड Q, राइट, P एंड Q कोई दो सेट्स हों, राइट, कोई ऑब्जेक्ट्स हों अलग अलग, तो इसके अंदर स्टूडेंट इसको हम इनके ऑर्डर्ड पेयर्स को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? इनके P एंड Q पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इसको इस तरह से लिखते हैं, राइट स्टूडेंट। पेयर ऑफ एलिमेंट्स P, Q, इसके एलिमेंट्स इस तरह से होंगे, स्मॉल p, Q, राइट, एंड स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q, ये। सो स्टूडेंट्स डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन 1 है स्टूडेंट,
गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, अगर P एंड Q दो नॉन एम्प्टी सेट हो, राइट, P नॉन एम्प्टी हो, नॉट इक्वल टू 5, Q भी नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब, राइट, टू नॉन एम्प्टी सेट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P एंड Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट P क्रॉस Q से डिफाइन करते हैं, राइट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये क्या बताता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P टू Q, P से Q में जो भी एलिमेंट है P Q के अंदर, इसके बीच में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हो सकते हैं उसको बताता है, और इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, P क्रॉस Q इक्वल टू P कॉमा Q, P बिलोंग्स टू कैपिटल P, स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q, राइट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, राइट। इफ इधर P और Q इज द नल सेट, अगर P Q में से कोई भी एक नल सेट होगा, देन P क्रॉस Q विल बी आल्सो एम्प्टी सेट, तो P क्रॉस Q भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, राइट। ये फ्रॉम द इलस्ट्रेशन गिवन अबव वी नोट दैट, जो ऊपर दिया गया था तभी एग्जांपल में, A क्रॉस B ये हैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट टोटल, राइट, A क्रॉस B के रेड जो भी पेयर बनाया था वही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, और अगेन कंसीडर द टू सेट्स A, राइट, एक सेट मैंने ये कंसीडर कर लिया, DL का मतलब ये कोड है स्टूडेंट जो उनके गाड़ियों पे नंबर नेम प्लेट का, तो DL का मतलब स्टेट दिल्ली के लिए, राइट, जैसे हर स्टेट का नाम का भी एक कोड होता है, राइट, जो, तो MP का मतलब मध्य प्रदेश, KA कर्नाटका, राइट, वेयर DL स्टैंड फॉर दिल्ली, राइट, मध्य प्रदेश, कर्नाटका रिस्पेक्टिवली। और इनके जो न्यूमेरिक कोड हैं, हर स्टेट का एक न्यूमेरिक कोड भी है, जैसे चंडीगढ़ का 01 हो गया, CHO 01, ऐसे जो भी है हर एक जगह का कोड अलग अलग है, जैसे 01 दिल्ली का है यहाँ पे, एंड 02 क्या है? मध्य प्रदेश, 03 मान लो कर्नाटका का है कोड। अब इनका आपस में कॉम्बिनेशन करना है, राइट, रिप्रेजेंटिंग कोड्स फॉर द लाइसेंस प्लेट्स ऑफ व्हीकल्स इशूड बाय DLMP के। if the three states Delhi, Madhya Pradesh and Karnataka were making codes for the license plates of vehicles with the restrictions that the code being with the elements from A set A, which are the pairs available from the these sets and how many such pairs will be the, तो इसको स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, मान लो ये DL हो गया, ये MP हो गया स्टूडेंट, राइट, एंड ये क्या हो गया? KA कर्नाटका। अब इसके अंदर 01 है, 02 है, 03 है। अब कितने पेयर बन सकते हैं? DL का 01 ऐसे ऐसे, इसका भी इसी तरह से, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3। कितने पेयर बन रहे हैं? टोटल 9 पेयर बन रहे हैं स्टूडेंट। 9 पेयर बना सकते हैं कोड लेके। अगर ये कोड हो तो तीनों स्टेटों से किस तरह से कोड बना सकते हैं जिसके साथ मैच करेगा, राइट। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, अब DL के साथ मान लो 01 लेके MP के साथ भी कोड बना सकते हैं, है कि नहीं। फिर इसके साथ में अब DL के साथ 02, 03, हर एक के साथ लेके अगर ये नंबर लिया जाए न्यूमेरिक, तो कितने कोड बना सकते हैं? 3, टोटल कितने बनेंगे? 9। सो देखिए 9 एलिमेंट, और जो 9 एलिमेंट बनेंगे इनका एक प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या बता रहा है स्टूडेंट जो कोड बनाया, ये एक प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये द प्रोडक्ट सेट A एंड सेट B इज गिवन बाई A क्रॉस B। अब इनके प्रोडक्ट को हम लिखेंगे मैथमेटिकली A क्रॉस B, ये राइट, जो जितने भी हमने पेयर बनाया। सो देखिए यहां पे कहा रहा है इट कैन बी इजिली सी दैट देयर विल बी 9 सच पेयर्स इन द। अब 9 पेयर्स मैंने बताया था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिंस देयर आर 3 एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द सेट्स, दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं A एंड B, दिस गिव्स 9 पॉसिबल कोड्स।
9 पॉसिबल कोड्स बन सकते हैं, समझ रहे हो। ऑल्सो नोट दैट द ऑर्डर इन विच दीज एलिमेंट्स आर पेयर्ड इज क्रूशियल, राइट। फॉर एग्जाम्पल द कोड DL01 विल नॉट बी द सेम एज द कोड 01 DL। अगर स्टूडेंट और ये भी है DL01 कोड अगर बना रहे हो और 0,1 DL, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, राइट स्टूडेंट। ये कोड अलग हो जाएगा, ये कोड अलग है, राइट, ये इक्वल नहीं होता है। सो देखिए स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स हैं। अब जैसे एज ए फाइनल इलस्ट्रेशन कंसीडर, मान लो 2 सेट्स, एक सेट ये है जिसके अंदर A1 A2 एलिमेंट है एंड B के अंदर B1 B2 B3 B4 एलिमेंट हैं, राइट। A क्रॉस B हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, राइट स्टूडेंट। मतलब उसका A1 के साथ A1 का इसके सारे एलिमेंट्स के साथ बना लेंगे, A1 B1 A2 B2 A3 A1 B3 A1 B4। फिर A2 के साथ बनाएंगे A2 B1 A2 B2 A2 B3 A2 B4, इस तरह से बनाएंगे, राइट। क्लियर है ना इतनी बात। अब देखिए द 8 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, राइट। 8 ऑर्डर्ड पेयर्स thus the formed can represents the position of points in the plane if A and B are subsets of the set of real numbers, and it is obvious that the point in the position A1 B2 will be the distinct from the point in the position B2 A2, और ये बिल्कुल पोजीशन जो है आपस में अलग हैं, राइट स्टूडेंट। कभी भी A1 B1 नॉट इक्वल टू B2 A1, ये बात समझ रहे हो, A1 B2, राइट। सो देखिए आगे एग्जाम्पल से कुछ कॉन्सेप्ट हम आगे समझते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कह रहे हैं कि इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 3,1, क्या है स्टूडेंट, कहा जा रहा है अगर ये एक पेयर जो है इसके बराबर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। स्टूडेंट्स मैं ये एक चीज बता रहा हूं, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर मान लो a, B अगर x, y ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है तो ये इसके बराबर तभी होगा जब इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल होंगे। दैट मींस दिस इंप्लाइज अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हैं, बराबर होने का मतलब है a x के बराबर है एंड b y के बराबर है। क्लियर स्टूडेंट। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, राइट। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं दिया जा रहा है, तो इसके मतलब इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो x प्लस 1 के करेस्पॉन्डिंग इस ऑर्डर्ड पेयर से क्या एलिमेंट है 3, एंड y माइनस 2 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है। अब यहाँ से x 1 को इधर ले आओगे तो 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1। अब यहाँ से 2 इधर ले आओगे तो 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 3। तो बात समझ आई, ये हो जाएगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, समझ रहे हो। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जांपल में देखिए, इफ P ABC है एंड Q के अंदर सिंगल एलिमेंट है R, फ्रॉम द सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P हमें फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखो स्टूडेंट, तो ABC है, यहाँ पे R एलिमेंट है, राइट, ये P है एंड ये Q है। यहाँ के यहाँ पे A है, राइट। यहाँ का सारा एलिमेंट किससे, एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब A कॉमा R हो जाएगा, B कॉमा R हो जाएगा, राइट, एंड C कॉमा R हो रहा है। ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, इसको कहेंगे P क्रॉस Q, राइट स्टूडेंट। अगर इसको ग्राफिकल के तरीके से देखो, यहाँ सिंगल R, यहाँ Q ले लें, यहाँ P ले लें, और यहाँ पे एलिमेंट क्या है A B C। अब R का
मतलब ऑर्डर्ड पेयर का, अब ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट क्यों क्रॉस पी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, सबका ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा, आर बी आर सी। क्लियर, इतनी बात क्लियर। तो क्या ये दोनों सेम है स्टूडेंट? उसमें ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आर है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आर है, बाकी डिस्टिंक्ट हैं। तो ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्यों? सिंस राइट, सिंस एलिमेंट्स इन बोथ केस आर डिफरेंट। दोनों केस में एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट? डिफरेंट हैं। सो P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू क्यों क्रॉस P। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हैं तो बराबर नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? सो देखिए स्टूडेंट, देखिए एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट, देखिए एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, बी एक सेट है स्टूडेंट, एक सी एक सेट है जिसके अंदर 4 5 6 एलिमेंट है। फाइंड करना है स्टूडेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी मैंने बताया था सेट थ्योरी में कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन, जो एलिमेंट्स कॉमन है स्टूडेंट दोनों के बीच में। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कॉमन? ओनली 4, only singleton 4, and A have how many elements? 1 2 3. Now we have to find the Cartesian product. So the possible Cartesian, the element of the possible A cross this, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका पेयर सबके साथ बनेगा, सेकेंड एलिमेंट सब में 4 होगा, 1 4 हो जाएगा, एंड 2 4 एंड 3 4। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके अंदर। इसको कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर स्टूडेंट्स एलिमेंट्स कैसे? ए क्रॉस बी मैंने बताया था कि इसका पहला एलिमेंट फर्स्ट, इसका दूसरा फर्स्ट के साथ सबके ऑर्डर पेयर बी के एलिमेंट से बना लो, तो 1 3 एंड 1 4 हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? एंड इसी प्रकार से 2 3 एंड 2 4। क्लियर स्टूडेंट? इसी प्रकार से स्टूडेंट 3 1 3 सॉरी 2 के साथ बना लिया मैंने, राइट? 2 3 एंड 2 4। अब 3 के साथ 3 3 एंड 3 4। क्लियर स्टूडेंट? ये एक पेयर बन गया, ये राइट। एंड स्टूडेंट इसका इंटरसेक्शन निकालना है, फिर इसके ए क्रॉस सी का पेयर बना लो, ए का सी के साथ बना लो, तो 1 4। देखो 1 4 1 क्या आ जाएगा? 1 4 1 5 1 6, राइट? इस तरह से। फिर 2 के साथ क्या? 2 4 2 6 2 5, राइट? फिर 3 का 3 4 3 5 एंड 3 6। क्लियर? ये हो जाएगा। दोनों में स्टूडेंट्स कुछ कॉमन है क्या? 1 5 दोनों में है ऊपर, बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ 5 6 है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 4 है, तो एक कॉमन हो सकता है 1 4 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 4 है। क्लियर? एंड यहाँ पे तो 3 है नहीं, राइट? यहाँ पे आई होप 1 4 स्टूडेंट, 1 4 यहाँ पे भी है। क्लियर? 1 4 एंड 2 4, राइट? यहाँ पे भी 2 4 है। क्लियर स्टूडेंट? 2 4 एंड 1 4, यहाँ पे भी 1 4 एंड 2 4, दो एलिमेंट कॉमन मिल गए। 3 4 है, यहाँ पे 3 4 भी है स्टूडेंट, यहाँ पे भी क्या है? 3 4 है, 3 एलिमेंट्स कॉमन मिल गए। 3 3 इधर है एंड 2 4 इधर है क्या? 2 4 तो कॉमन हो गया है, 2 3 है, चूंकि यहाँ पे 3 है नहीं तो 2 3 मिल नहीं सकता है।
सो आई होप ये कॉमन हो जाएंगे स्टूडेंट। कौन कौन से? 1,4, 2,4 एंड यहां पे स्टूडेंट 2,4, 1,4, 2,4 एंड 3,4, राइट, 3,4 इतने एलिमेंट कॉमन होंगे आई होप। बाकी छूट गए होंगे तो आप खुद देख लेना, सेट से आप देख सकते हो, राइट। सो देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसको कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट? सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लेना, बाकी फाइंड करने का वही तरीका है। बी यूनियन सी स्टूडेंट क्या कॉमन है एलिमेंट दोनों में? 4 है, कॉमन नहीं, यूनियन फाइंड करना है स्टूडेंट। ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, राइट। अब बाकी फाइंड करने का वही तरीका है, इसी प्रकार से ए क्रॉस बी फिर यूनियन ए क्रॉस सी निकाल के कर देना। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, 4 में देखिए स्टूडेंट P है स्टूडेंट। अब P क्रॉस P इसके अंदर और इसको ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। सबसे पहले P इंटू P निकाल लीजिए स्टूडेंट, राइट। P इंटू P का मतलब है 1 इंटू 1 2 का 1 2 से कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। अब 1 2 का 1 2 से मतलब 1 का 1 1 से 2 मतलब 1 1 1 2, क्लियर स्टूडेंट। अब 2 का 1 से 2 का 2 के साथ, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 2 का 1 2 के साथ, इतने काट दीजिए। अब स्टूडेंट हमें P क्रॉस P, अब P क्रॉस P निकालना है, ऑर्डर ट्रिपलेट, राइट। अब स्टूडेंट्स इसको क्या करना है? हमें सबसे पहले P की, राइट, हमें इसको फिर इसकी रखना है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? P के अंदर 1 2 है, राइट। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? इसके साथ 1 2 सॉरी ये इसके साथ, राइट। 1 1 इस वाले सेट के अंदर एलिमेंट पेयर में है ऑलरेडी, 1 2 हो जाएंगे, राइट, 2 1 हो जाएंगे एंड 2 2, राइट। अब इसका ऑर्डर ट्रिपलेट जब निकालोगे स्टूडेंट तो 1 का इसके साथ पेयर, ये ऑलरेडी पेयर में है तो 1 का 1 1, फिर 1 का 1 1 2 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। फिर यहां से ऑर्डर पेयर का 1 एलिमेंट होगा, ये 2 1, फिर 1 2 2 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से अब 2 ले लोगे, फिर 2 1 1, राइट। फिर इसी प्रकार से 2 के साथ कौन सा जो भी है ये 2 1 2, क्लियर स्टूडेंट, एंड 2 1 2, फिर 2 2 1, फिर 2 2 2। ये है तरीका फाइंड करने का, इजीली कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3, क्लियर। 5, इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, R क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट्स? स्टूडेंट्स तो R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर सेट R ऑफ रियल नंबर्स है, राइट स्टूडेंट, R क्रॉस R का मतलब है स्टूडेंट, R क्रॉस R का मतलब है, राइट, x कामा y, वेयर x बिलोंग्स टू R एंड y बिलोंग्स टू R, राइट। मतलब एक R से R, इसका मतलब है टू कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशन, है कि नहीं? किसी भी 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट, है कि नहीं? कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन इन 2 डायमेंशन, है कि नहीं? 2D में कोई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद R क्रॉस R का मतलब है, R क्रॉस R का मतलब है 3D में कोऑर्डिनेट पॉइंट x y z, राइट, सारे x y z सभी R से हैं, राइट। कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट जिसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो और R क्रॉस R का मतलब 2D में कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन 2 डायमेंशन, राइट। तो क्लियर हो गया होगा इतना। सो लास्ट एग्जाम्पल देखिए
एग्जाम्पल नंबर 6, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट दिया गया है ए क्रॉस बी के अंदर ये सारे एलिमेंट हैं, फाइंड करना है ए एंड बी। स्टूडेंट्स जब भी हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं दो सेट्स का, ए एंड बी का, राइट, कोई दो सेट हो उनका जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो पहला सेट है इसके होते हैं। मतलब अगर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले सेट में बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये इस तरह से रिप्रेजेंट है, तो इसके जो भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं वो इस सेट के पहले वाले सेट में जाएंगे, राइट। पहले वाले सेट, इसका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट पी है और पहला सेट ए है तो ए हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये भी पी है तो एक बार ही रहेगा सेट के अंदर एलिमेंट, ये एम हो जाएगा। तो चूंकि सेट के अंदर दोनों बार एम है, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं तो दो ही एलिमेंट हो जाए। अब बी के अंदर भी इसी तरह, और सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट बी का होता है तो ये क्यों है डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और आर है, क्लियर स्टूडेंट, आर है। और क्या है स्टूडेंट, क्यों आर, क्यों आर हो गया, राइट। और भी है क्या, क्यों यहाँ पे है, यहाँ पे आर है, मतलब दो एलिमेंट इसमें भी हैं, राइट, और दो एलिमेंट इसमें भी हैं तो यही होगा ए एंड बी, राइट, क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1, राइट। आई होप जो मैंने पढ़ाया, कॉन्सेप्ट दिया रिलेशन एंड फंक्शंस का, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे, राइट। सो थैंक यू।